with you. जी मैडम आ रही है लेकिन स्लो आ रही है, थोड़ा सा आप ऊंचा बोलेगा। जी आ रही है आवाज। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क। टुडे इज the fifth session, fifth day of our training. We are going in very right direction. Yesterday, uh, I assigned you. Yesterday, I assigned you the accelerator course, and most of the teachers राइट जी। सर मेरा इशू आ रहा है, रात से मेरा आईडी ओपन नहीं हो रहा है, इनवैलिड ईमेल आ। तहमीना बीवी मैडम कौन सा, मैं आपका चेक करता हूँ अभी, मैं आपको बताता हूँ माय डैशबोर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शो यू द प्रोग्रेस। मैं आप सबको प्रोग्रेस शो करवाना चाहता हूँ। पासवर्ड बीइंग हर्ट, माइट बी पॉसिबल कोई इशू हो, हम अभी आपका पासवर्ड चेक करते हैं। ठीक है, ये देखें, ये प्रोग्रेस है। आप में से मिसबा अजीज, मिसबा अजीज दरमियान वाले कुछ आपके मिसिंग है, एंड एंड वाले आपके सारे हो गए हैं इसमें ना। यू नीड टू कंप्लीट ऑल। ठीक है, अच्छा बहुत से लोगों का एक्सेलरेटेड कोर्स आपने भी स्टार्ट करी, लेकिन किसी एक का भी अभी 100% मुकम्मल नहीं है। ठीक है, ऑल दो सम ऑफ यू हैव शेयर्ड विद मी दैट हो चुका है लेकिन नहीं। अच्छा मैं आपको चेक कर, तहमीना भी आपको नजर आ रहा है मैडम? तहमीना, दिस योर पासवर्ड इज बीइंग हर्ड एंड यू शुड लॉग इन होना चाहिए। मैं अभी लॉग इन करके बताता हूँ आपको। I want to stop here and share screen. Okay जी, let me sign in. राइट जी, तहमीना देखिए ये आया बीइंग हर्ड से मैं लॉग इन हुआ, बीइंग हर्ड साइन इन एंड हो गया मैडम। ठीक है, आपको जो इशू आ रहा था ना मैडम, आपने काफी सारा काम किया भी हुआ है इसमें, देखिए ये वाला, ये जो आपको प्रॉब्लम आ रहा है मैडम तहमीना, वो प्रॉब्लम आपको शायद किसी और वजह से आ रहा है। आप दोबारा लॉग इन करें, मैं वेट करता हूँ।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी मैडम, आवाज आ रही है? जी, आप लॉगिन अस्सलाम हुई? वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे कुछ इश्यूज थे। एक तो लेसन 11 में मेरा 7th वाला नहीं हो रहा, और अच्छा 13 में फर्स्ट वाला, और अच्छा, 4th। ठीक मैडम। मैं आप बता दें कौन कौन सा मैडम? ये मैं मैडम तहमीना के 11 अकाउंट के से 7। लेसन नंबर 11 का 7, आर्टिस्ट 3। ओके, एक मिनट में आपको जाता हूँ, उसको पढ़ते हैं क्या है और सॉल्व करते हैं। मैं मीनवाइल देख रहा हूँ कि हमारे ऊपर के लेक्चर्स अगर अपडेट होंगे तो मैं वो लिंक्स भी आपसे शेयर कर दूँ। ये ओपन नहीं हो रहा। सब्र म्यूट करा जी। आप पेपर शुरू इन खैर दी यार, ये नहीं वाला नाल नहीं नहीं थी बाहर पूरी थी। एंड आप लोग अपने माइक्स को म्यूट रखिए। अच्छा जी, आर्टिस्ट 3 का नंबर 7 आप कह रही हैं? 7 कह रही हैं मैडम, 11 कह रही हैं? Here यही वाला है। the problem to draw a spirit, but the blocks are disabled so they won't run. Make a new program using a for block in the loops category and counter blocks in the variables category to draw the same spiral. अच्छा, ये छोटा स्पाइरल बनाना है हमने, ठीक है। और when run, अच्छा वो कह रहा है कि ये ब्लॉक्स का इशू है। ये करता क्या है जो? अच्छा, ये ब्लॉक्स काम नहीं कर रहे, हमने फॉर ब्लॉक्स लगाने हैं, ठीक है। फॉर, ओके, फॉर के लूप सारे। एक मिनट में देखता हूँ उसको कि क्या होगा। क्वेश्चन को जरा मैं गौर से देख लूँ। आई थिंक ये 25 से लेकर 60 तक जाएगा, और इसमें गैप आ जाएगा काउंट बाय 5, और फॉर काउंटर बेस टू बेस। बिल्कुल, ये मुझे लगता है आप ठीक कह रही हैं। ठीक हो गया। जो फिर उसके बाद ना बनाया गया ना फॉर काउंटर, हमने फंक्शन में स्केयर फॉर काउंटर। अच्छा, फ्रॉम, ये लगेगा जी। ये काउंटर वाला किस में लगेगा? मूव फॉरवर्ड में या किधर? हाँ, मूव फॉरवर्ड ये में सर, ही लगेगा। लेकिन आपकी लॉजिक मुझे लगता है ठीक है। 25 से ऊपर वाला 60, फॉर में तो ठीक है। 25 से 60 एंड 5। अच्छा, मुझे लॉजिक लगेगी मैडम, मेरे ख्याल में इसकी लॉजिक इंपॉर्टेंट है। काउंटर तो 25 टू 60 और 5 के काउंट से हो गए। अब आगे जो स्पिरल बनाना है उसके लिए क्या लगाएंगे? तो ये जो मूव फॉरवर्ड करेंगे ना, इसमें एक लॉजिक आती है।
मूव फॉरवर्ड बाय काउंटर पिक्सल होगा मैडम, ये काउंटर है वो तो मैंने वेरिएबल का ना, लगाया है, लेकिन उससे नहीं हो रहा, उससे सीधी लाइन हो गई थी। काउंटर पिक्सल। और फिर इसको राइट भी टर्न करेंगे ना, देखिए यहाँ से इसके एंगल्स 90 के बन रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे एंगल जी देखें, टर्न, ये टर्न राइट बाय 90 डिग्री, ये भी तो हमें लगाना जरूरी होगा ना। ये 100 को और इसको डिलीट कर दें, बन गया सर, रन करें इसको। हो गया। जी हो गया, ये पहले स्पाइरल मेरा बन गया दिमाग आपका। नहीं चल रहा था, जैसे आप सामने हैं तो हो नहीं, नो वरी। गया। देखें, एक्चुअली मैंने आज आपको एक और काम स्टार्ट करवाना है, ये आप लोग काइंडली कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है। देखें अभी तक आपसे ये वाला जो कोर्स है, इसमें आपको आपका माइंड जबरदस्त किस्म का ट्यून हो रहा है, राइट। सर ये 13 का फर्स्ट वाला भी जरा देख लें, और लेसन फोर्थ। 13 का, सर आज आपने थ्योरी करवानी है ना, आज जी प्रैक्टिकल वर्क बिल्कुल, ना दे। कोई मैं कह रहा हूँ आज चोरी करते हैं, आप इसको ट्राई कीजिएगा खुद ना, फिर भी नहीं हुआ तो देन मैं कल ठीक है, देख लूंगा। लेसन 13 का फर्स्ट वाला चेक करें। आवाज आ रही है? जी मैडम आ रही है, आप बोलेंगे आइडिया। जी सर, मैं ये कह रही थी कि संडे को भी क्लास होगी हमारी। जी, नहीं नहीं, मैंने कहा संडे को संडे कौन को क्लास सा, भी होगी, हमारी हो गया। क्लास होगी। किसको, संडे को नहीं होगी? संडे को नहीं होगी नहीं मैम, होगी। संडे को ऑफ, संडे को ऑफ ठीक है, है। जी सर। सैटरडे को होगी, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू जी सैटरडे आपका। को होगी लेकिन संडे को जो है ऑफ है, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू जी संडे को आपका। आपको आने की जरूरत नहीं है। आज भी हम लोग 10:30 से पहले, आपको छुट्टी कितने बजे आज? 10:25 पे है ना? तकरीबन फिर हम 10, सवा 10 तक सवा 10 तक हम ऑफ कर रहे हैं, सवा इसीलिए इसीलिए हमने जल्दी स्टार्ट किया ना, जी ठीक जी है, जी इसीलिए हमने जल्दी स्टार्ट किया, ठीक है। हम इसको जो है जल्दी ऑफ कर रहे हैं। अच्छा, इसमें क्या है, ये इस पजल में क्वेश्चन को पढ़ते हैं। Trying using the blocks to help remove all piles and fill the holes on the ground. Try to use loops इसमें instead डबल of लूप यूज करना है, और मेरे ख्याल में इसमें नेस्टेड लूप होगा, तो मैं साथ साथ बाकी लोगों को भी ऐड करूँ। जी इतने दूर से पूछने आई है जी। इसलिए मल्टीप्लाई हो रहा है ना। अब यहाँ पे मुझसे मैं यही पूछ रही थी कि ये प्लस वाली ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, log m इज इक्वल टू जो मल्टीप्लाई उसमें मुझे प्लस अब एग्जैक्ट एक्सरसाइज तो याद नहीं, आपके ध्यान में आ रहा है कि इस तरह से है तो फिर ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई होता है फिर टीचर उसके। अगर उसको हाँ, मल्टीप्लाई करे या वैसे ही मल्टी प्लस करे तो दोनों सही होंगे। इसकी वैल्यू ये निकाली है जी ना, मिस और जी। इसकी ये निकाली है, पहले इसको वो लिखे ना कि log ऑफ दिस प्लस log ऑफ दिस, मतलब ये log दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, जी। फिर प्लस में इसको करेंगे ना कन्वर्ट। इसलिए इसकी प्रॉपर्टी है log m इज इक्वल टू मल्टीप्लाई हो तो लाइक log m प्लस log m। हाँ, तो ये तो log ही अलग अलग है ना, तो log ऑफ एम एन है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो टीचर ये बस एक ठीक है। तो सही। ठीक है, और अलग भी हो तो मैं मैडम कुछ कर लूंगी। मैं स्क्रीन को ऑफ करूँ, इसको आप ट्राई कीजिएगा, अगर ना हुआ तो देन हम इसको देखेंगे, ठीक है। मैं अभी अपने टॉपिक पे जाना चाह रहा हूँ, राइट। जी सर। मैडम मैंने कहा इसको, इनको आप पजल्स को अभी बहुत सारे आप सबके रहते हैं ना, ठीक है। ठीक है, आप इसको ट्राई करें खुद, अगर ना हुआ तो चलें कल ठीक है। हमें नहीं देखेंगे। आज मैं चाह रहा हूँ कि हम अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग और लॉजिक बिल्डिंग ठीक के है, टॉपिक के सारे लोग लॉग इन हो चुके हैं हमारे पास, 30 चलें ठीक 30 ठीक। लॉग इन है, ठीक है। आई वॉन्ट टू गो टू माई ओन टॉपिक, राइट, कि जी। अच्छा मैं चेक करूँ जरा, हमारे पास वीडियोस अपडेट हो चुकी हैं। कल की वीडियोस आप चैनल पे जाएंगे, वो मैंने अपडेट कर दी, ठीक है, वो मैंने आज सुबह अपडेट की थी। आप लोग चैनल पे जैसे ही जाएंगे तो आपको, पहले मैं लिंक भी शेयर कर दो।
कहाँ पे है जी? डैशबोर्ड है। नो, जो हमारे पास टॉपिक है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लॉजिक बिल्डिंग। बेसिकली अभी तक जो code.org में हम लोग काम कर रहे थे वो यही था। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। सर मैम। ये जो आर्टिस्ट वाला है इसका सेकंड और फिफ्थ नहीं हो रहा था, बाकी सारे तो हो गए थे। ठीक है। अच्छा मैम, ऐसे है, इसको हम जी फिलहाल आज प्रैक्टिकल, ये कल हम करेंगे प्रैक्टिकल, आपके क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। आज हम थोड़ा सा ना टाइम ठीक है कम है, सर। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक ना। कुछ थ्योरी के चीज़ें हैं जो कि इंटरेस्टिंग हैं, तो आई वांट टू जी शेयर विद यू। ठीक है। इफ इट इज राइट ओके सर। विद यू, अदरवाइज कल हम प्रैक्टिकल हाँ करेंगे। ठीक है। ओके। अभी एक तो मैं कल किया मैडम का, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि जो चीज़ इंपॉर्टेंट है अब हम उस पर जाए ना। अ, ठीक है सर, ठीक है। एक मिनट को कहाँ पे थे, लेक्चर्स में देख लूँ। ये स्क्रैच का प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लॉजिक बिल्डिंग के लेक्चर्स। एक मिनट। वेट अ बिट। ओके जी, खत्म हो गया। मैं टॉप पे करके शेयर स्क्रीन करता हूँ। एडमिट। राइट, वो ओके शेयर हो रही है आपको। ऑल योर माइक। राइट, नाउ प्रॉब्लम सॉल्विंग। देयर आर a few lectures on problem solving and logic building. Let me see. Okay. Now शो हो रहा है, आप सबको स्क्रीन शो हो रही है ना? आर यू वाचिंग द स्क्रीन? जी सर, शो हो रही है। ओके जी। uh, जी सर, हो देखें रही है। अभी मैंने जान हो रही ये है। लेक्चर्स आपको पहले नहीं करवाए ना। मैं अभी यहाँ पे इसलिए आप लोगों को करवा रहा हूँ कि आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी वाइल सॉल्विंग द पजल्स। वो क्या, कि जो भी टीचर्स क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड कर रही हैं तो उनको जो है ना पजल सॉल्व करने में आसानी हो रही है। आपने बच्चों को ये चीज़ लाजमी सिखानी है कि बेटा, टू सॉल्व द प्रॉब्लम फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। ठीक है। जब आप प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर जाते हो तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू कि आपको हाफ ऑफ द सोल्यूशन वहीं मिल जाता है। जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारे बच्चे और हम में भी जो हैबिट है, अभी भी मैंने नोटिस किया है कि आप में से बहुत सारे टीचर्स जब कोड स्टार्ट और पे काम कर रहे थे तो आप लोग क्वेश्चंस को इतना खास अंडरस्टैंड किए बगैर आप उसको पढ़ ही नहीं रहे और आप डायरेक्ट सोल्यूशन के ऊपर जा रहे हैं। ठीक है। एक और चीज़ आपने नोटिस नहीं की, जब आप
क्वेश्चन को गौर से पढ़ें तो बाज दफा उसके साइड पे आपको कुछ एक बल्ब बना हुआ नजर, जो कि आपको टिप्स दे रहा होता है, ठीक है। उस पजल को सॉल्व करने के टिप्स भी आपको मिल रहे होते हैं। तो ये एक यूजुअल तरीका है कि लाइक जब भी आपके पास फॉर एग्जांपल, ठीक है, इफ यू आर सॉल्विंग अ पेपर, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका पेपर सॉल्व करने का जो मैकेनिज्म होता है डिफरेंट होता है, कुछ का डिफरेंट होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, टू सॉल्विंग अ बेटर पेपर, यू नीड टू फर्स्ट रीड द क्वेश्चन पेपर, ठीक है। वो भी लोग ज्यादा रीड करते हैं क्वेश्चन पेपर को, वो उसको सही तरह से अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। 5-1 मिनट आपको चाहिए कि आप क्वेश्चन पेपर को रीड करें। आफ्टर रीडिंग दैट पेपर, देन मेक अ प्लान कि मेरे पास टाइम कितना है और मुझे कितने क्वेश्चंस आते हैं, अपने आप को एनालाइज करें, ठीक है। जब आप अपने आप को एनालाइज करेंगे और फिर आप एक प्लान बनाएं कि यार फर्स्ट मैंने पहले जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 मुझे फॉर एग्जांपल अच्छा आता है, तो मैं उसको अटेम्प्ट करता हूँ। फिर मैं उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को फॉर एग्जांपल अटेम्प्ट करता हूँ, ठीक है। इस तरह से आप प्लान बनाएं। जो आपके अच्छे क्वेश्चंस होंगे, जब आप उनको पहले अटेम्प्ट करना शुरू करेंगे तो आपका मोराल खुद ब खुद बढ़ता जाएगा ना, और ऑटोमेटिकली मीनवाइल आपको टाइम मिल जाएगा और आप उसके ऊपर उस क्वेश्चन के ऊपर आप कारबंद हो जाएंगे, और एट द एंड ऑफ द डे यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। और आपका पेपर जब एग्जामिनर के पास जाएगा तो यू विल डेफिनेटली गेट गुड मार्क्स ना, कि आपका कोई क्वेश्चन खाली नहीं होगा। इवन आपको नहीं भी आता था, लेकिन आपके पास जब टाइम मिल गया तो आपने अपनी समझ के मुताबिक, या फॉर एग्जांपल जो आपने लेक्चर्स अटेंड किए थे उसके मुताबिक आपने पेपर में कुछ ना कुछ लिख दिया, ठीक है। तो ये चीज इसलिए जरूरी है, ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के पजल्स हैं, ये हम बच्चों में इसलिए डेवलप कर रहे हैं कि बच्चों को एटलीस्ट जो है वो पता चल जाए कि किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है। क्योंकि देखें, आपकी मेरी हम सब की लाइफ भरी पड़ी है प्रॉब्लम्स के साथ, ठीक है। देयर आर ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ, इन माय लाइफ टू, ठीक है। एवरी डे फ्रॉम जब तक हम सुबह उठते हैं, सुबह उठने से लेके रात को सोने तक, एवरी वन ऑफ अस सॉल्विंग सम प्रॉब्लम्स, ठीक है। पीपल हु आर सक्सेसफुल वही सक्सेसफुल लोग हैं कि जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का हुनर जानते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, उनको ये पता होता है कि जो घबराते नहीं है, ठीक है, वही लोग दुनिया में सक्सेसफुल होते हैं, ठीक है। अच्छा, बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, आई हैव अ क्वेश्चन विद यू ना, कि फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें हम जाए आगे जाएंगे तो हमें सबसे पहले क्या है जी, प्रॉब्लम इज अ सिचुएशन यू वांट टू चेंज, अ स्टेट ऑफ डिफिकल्टी दैट नीड टू बी रिजॉल्व, ठीक है। प्रॉब्लम ये होती है। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, वंस अगेन, शायद मैंने पहले भी पूछा हो। प्रॉब्लम हमारे पास आ गया जी कि हमें एक कैलकुलेटर चाहिए और हमने उसको खरीदना है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि वी नीड अ कैलकुलेटर, हमें एक कैलकुलेटर चाहिए और हमने कैलकुलेटर को खरीदना है, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉब्लम है। इसके बेसिकली दो हिस्से बन रहे हैं। लेट्स सी इन स्टेप्स, हम स्टेप्स में देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। देखें, दो चीजें हाईलाइट हुई हैं आपके पास। एक दो चीजें क्लियर है कि पहली बात तो ये आपको कैलकुलेटर चाहिए, एंड दूसरी चीज ये है कि यू नीड टू बाई इट, ठीक है। अब पहला जो क्वेश्चन है, आपने डीकम्पोज कर दिया प्रॉब्लम को दो हिस्सों में, कि चाहिए भी है और खरीदना भी है, ठीक है। जब चाहिए तो कौन सा चाहिए, कौन सा मॉडल चाहिए, फॉर एग्जांपल उसमें क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, इवन साइंटिफिक चाहिए या सादा कैलकुलेटर चाहिए, या उसमें कौन कौन सी फंक्शन, सबसे पहले आप ये डिफाइन करेंगे। और फिर जब उसको खरीदना है तो खरीदने के लिए आप क्या करेंगे, next you need to know the prices of different calculators and their quality. You need to decide where and when you have to buy, right? कि कहाँ से खरीदना है और किस वक्त खरीदना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप अपना प्लान करेंगे सोल्यूशन, कि नो यू मेक अ प्लान टू बाय द कैलकुलेटर, देन यू नीड टू टेस्ट द प्लान एंड करेक्ट द प्लान। सबसे पहले अपना प्लान बनाएं, अगर उसको करेक्ट करना है तो उसको करेक्ट करें, तो देन
you are moving forward. Okay, so this is the way कि ऐसे आप अपना प्लान बनाएंगे और ऐसे जो है ना आप उसको प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे या शेयर करेंगे। ठीक है, तो अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ये तो देखें हो जाएगा, हमने जब मैंने आपको जो ऑलरेडी बता दिया था कि आप प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है, तो वो चला जाएगा। अब व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग? प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? आ, उसमें ये इमेज हमने लिया था, ये इसलिए नहीं लिया था, ये जस्ट बच्चों को बताने के लिए कि बेटा ऐसा सूरत हाल नहीं होना चाहिए। मतलब इफ यू गॉट अ प्रॉब्लम, तो ये ना हो कि आप अपना सर पटकने हो, यार मुझसे नहीं हो सकता, हिम्मत कभी भी नहीं हारनी। ठीक है, मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम भी हो तो उसको डीकम्पोज करने का हुनर आपको आता हो। राइट, मेरा एक क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल एक मोबाइल फोन है या एक कंप्यूटर है, सिस्टम है। फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन ज़्यादा कॉमन है, हम स्मार्टफोन की बात करते हैं कि आपको स्मार्टफोन इन्फिनिक्स का कोई मॉडल या पोको का कोई मॉडल है फॉर एग्जांपल, वो आपको 12 से 20,000 के दरमियान भी मिल रहा है। लेकिन आईफोन प्रो मैक्स या जो सैमसंग गैलेक्सी के लेटेस्ट फोन्स हैं वो 5.5-6 लाख तक भी मिल रहे हैं। वो ऐसी कौन सी चीज है जो उन फोन्स को कीमती बना देती है? आई वांट योर आंसर्स इफ यू आर टू मी। Sir, I think processors. वेरी गुड मैडम, द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट आपने मुझे बताया कि प्रोसेसर्स। मैम शहजादी अक्सा आपने बताया मुझे, पहला Yes, sir. पॉइंट हो गया, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। सेकंड पॉइंट, 3-4 मेन पॉइंट्स हैं, मैं मेन Storage. पॉइंट्स की बात। जी, Storage. स्टोरेज डिवाइसेस, Memory. दिस इज द सेकंड इम्पोर्टेंट। अब मैं इसको आपको समझाऊंगा। एंड थर्ड वन, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सिक्योरिटी होती है, सिक्योर रहता है। ये सारे एक प्योर चीज आप लोग मिस कर रहे हैं, बड़ी RAM. इंपॉर्टेंट चीज मिस। एग्जैक्टली, द थर्ड वन इज रैम। ठीक है, नाउ देखें, अब ये 3 चीजें इंसानों को भी और मशीनों को भी इफेक्टिव बना लेती हैं। रैम मींस मेमोरी। ठीक है, आप देखें जिन स्टूडेंट्स की मेमोरी अच्छी होती है या आप में से जिन लोगों की मेमोरी अच्छी है, वो आधा घंटा भी पढ़ते हैं लेकिन पेपर में मार्क्स ज़्यादा ले जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से जिन मोबाइल फोन्स की या जिन सिस्टम्स की मेमोरी अच्छी होती है, मेमोरी मेक्स देम कॉस्टली। ठीक है, एंड टाइप ऑफ मेमोरी, फॉर एग्जांपल इन्फिनिक्स की अगर 6 GB की रैम है तो वो हो सकता है कि सैमसंग की 2 GB से भी मुकाबला ना कर रही हो। ठीक है, तो रैम इज वन इंपॉर्टेंट फैक्टर। सेकंड वन इज प्रोसेसिंग पावर। ठीक, प्रोसेसिंग पावर मींस कि हाउ, प्रोसेसिंग पावर का मतलब है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अमंग द ह्यूमन बींग्स एंड अमंग द मशीन्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ऑफ अ मशीन, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एंड थर्ड वन इज स्टोरेज स्पेस। स्टोरेज स्पेस कि कितनी चीज़ों को अपने अंदर समा सकती है मशीन। फॉर एग्जांपल किसी के अंदर 128 GB की रोम है, किसी के अंदर 256 GB। जैसे जैसे स्टोरेज स्पेस इंक्रीज होती है तो आपके मशीन की प्राइस बढ़ जाती है। इसी तरह से इंसानों की अगर आप बात करें तो आपके अंदर बर्दाश्त, ठीक है, एक आपकी यादाश्त, सेकंड वन आपकी processing power, problem solving skills, and third one and important thing is the storage space that you all already told me, right? So हम आगे अभी मूव करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ। हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, अब ये क्वेश्चन है कि हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करें। ठीक है, कैसे बच्चों को सिखाएं कि बेटा हाउ यू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ठीक है, हम अब कुछ एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स विच आर कॉमन इन स्क्वायर एंड सर्कल। फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्वेश्चन आया, इसका क्या आंसर होगा आप चैट पे सेंड कर सकते हैं काइंडली। एक प्रॉब्लम इसका आंसर 30 होगा। एग्जैक्टली 21 + 9 30, जो कि कॉमन है स्क्वायर और सर्कल के अंदर। ठीक है, तो हमने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया कि प्रॉब्लम क्या था, कि सम ऑफ नंबर हमें चाहिए था जो कि कॉमन। सबसे पहले हमने देखा कि कॉमन कौन कौन सी चीजें हैं। कॉमन चीजें आपकी 9 और 21 थी,
और दूसरी चीज हमने उनको सम करना था। जब हमने सम किया तो हमारे पास आंसर 30 आ गया। ठीक है, अच्छा अब अगेन एक क्वेश्चन है, have you here you have two towers with two cubes sticking together, which structure can't be made using the towers? इनमें से A B C D E कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो इस टावर से मिलकर नहीं बन सकता? योर आंसर B. B exactly, Sana Ali, B, because to make the B you have to break the towers, और आप ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है, आप ब्रोकन नहीं कर सकते उसको, तो इसका ये सोल्यूशन था। ठीक है, अच्छा एक रोबोटिक कार है that can be driven by a blind person. It can sense junctions, choke, it produce a sound below, left, right, both. अगर वो लेफ्ट पे जाएगी तो वो डिंग की आवाज प्रोड्यूस करेगी, अगर वो राइट पे जाएगी तो वो डोंग की आवाज प्रोड्यूस करेगी, अगर वो दोनों तरफ जा सकती होगी तो वो हुई की आवाज प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, राइट। अब हमारे पास क्वेश्चन ये है, अभी हमारे पास फॉर एग्जांपल स्टेप्स आ गए ना। द कार कांट रिवर्स, it stops when something is in front of it. When it is possible to go straight, turn right or turn left. ठीक है, it can go anywhere in these direction, right? कि वो राइट लेफ्ट या बहुत तरफ जा सकती है, लेकिन वो रिवर्स नहीं हो सकती। कंडीशन आपके पास ये आ गया। ठीक है, इट स्टॉप्स, वो उस वक्त स्टॉप हो जाएगी। दूसरी कंडीशन ये है कि वो स्टॉप हो जाएगी अगर उसके सामने कोई चीज आ जाएगी। ठीक है, अब आपने अंडरस्टैंड कर लिया, लेफ्ट राइट बोथ, डिंग करती है वो लेफ्ट पे, राइट पे डोंग करती है वो, और हुई के ऊपर वो दोनों तरफ जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अली वो कार ड्राइव कर रहा है और वो उसने प्रोड्यूसेस की साउंड हुई डिंग हुई डोंग, तो वो कहाँ पे जाएगी? ठीक है, तो अब आप देखिए ये प्रॉब्लम है। सबसे पहले जब वो हुई हुई डिंग डोंग एट विच लोकेशन, किस लोकेशन पे जाकर रुकेगी, ए बी सी और डी। अब देखें, जब वो हुई की सॉन्ग प्रोड्यूस करेगी तो वो लेफ्ट जाएगी, और डिंग की सॉरी राइट जाएगी। जंक्शन है, जंक्शन के बाद वो उसके बाद सेकंड उसने डिंग की तो यहाँ चलेगी, फिर हुई की तो वहां चलेगी, और फिर डोंग की तो इसका मतलब है कि कार आपकी बी लोकेशन पे जाके स्टॉप करेगी। तो ये एक्टिविटीज, ये लेक्चर्स हम आपको देंगे, आपने बच्चों से इस तरह से सॉल्व करवाने हैं। ठीक है, तो नाउ वी हैव 1 मिनट लेफ्ट। ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्टार्ट था। मेरे पास कुछ और लेक्चर्स हैं, इसी किस्म के कुछ एक्सरसाइजेज हैं। ठीक है, ये हमने बनाए इसलिए हैं कि आप लोगों ने देखें, आप लोगों को मैं कोड स्टूडियो के बाद करवा रहा हूँ ना, लेकिन आपने बच्चों को code.org पढ़ाने से पहले ये वाले लेक्चर डिलीवर करने हैं। ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि दे हैव मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट पजल्स ना। फिर वो पजल्स को अगर अंडरस्टैंड करके हल करेंगे तो वो लोग ज़्यादा सीखेंगे बच्चे। ठीक है, एंड सेकंड थिंग जो इम्पोर्टेंट है, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो ये कि देखें, जब आप बच्चों को इस तरह से प्रिपेयर करेंगे ना, जैसे अभी हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह से प्रिपेयर होने से इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपके बच्चे आगे जो एनालिटिकल एग्जाम्स आते हैं, ठीक है, जिसमें एनालिटिकल रीजनिंग है, आप सब लोगों ने एनटीएस के टेस्ट दिए हुए हैं, हो सकता है कुछ लोगों ने आर्मी के टेस्ट, तो दिस टाइप ऑफ एक्सरसाइजेज विल बी very very beneficial for the students. ठीक है, now we have a minute left, we shall join again and we shall continue, right?